गुड मॉर्निंग। हम लोग आज जितने भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीपीबी, इन सारे का एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर, एक्सरसाइज में 2.6 को छोड़कर। 2.6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हम उसको HOTS में सिखाएंगे, उसको हम लोग कल क्लास में करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा सब। अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन पर। देखो पहला क्वेश्चन, देखिए पहले हम चलते हैं इन टेक्स्ट पर, फिर चलेंगे टेक्स्ट पर। देखो पहला क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, जो हम लोग क्लास में कर भी चुके थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, बोला 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम CCl4 में 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम CCl4 में घोल दिया गया है। तो बोला दोनों ही कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालें, दोनों ही कंपोनेंट का। तो बोलो किसको घोला है, बेंजीन को, किसमें घोला है, CCl4 में घोला। तो ध्यान दीजिए सब। तो जो घुला है B, जिसमें घोला है A, मास दिया है WB, मास दिया है WA, WA प्लस WB कितना हो गया 144 ग्राम। बोला परसेंटेज WB बता दो, परसेंटेज WA बता दो, परसेंटेज WB बता दो और परसेंटेज WA बता दो। देखो परसेंटेज WB क्या होगा, WB का मास बताइए, WB का मास कितना है 22 अपॉन टोटल मास कितना है 144 इंटू 100। WA का परसेंट कितना होगा, WA का मास 122 अपॉन 144 इंटू 100। सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू इतना आया था और इसका वैल्यू इतना आया था। ये हम लोग क्लास में भी किए थे। क्या बोला, 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम CCl4 में घोल दिया। किसको घोला, बेंजीन को घोला। मतलब ये B हो गया और ये क्या हो गया, A हो गया। कितना ग्राम, 22 ग्राम, 22 ग्राम किसमें 122 ग्राम में। ग्राम का मतलब W किसका B, W किसका A, तो WA प्लस WB 144 ग्राम। परसेंटेज WB और परसेंटेज WA निकालना है। परसेंटेज WB क्या होगा, WB का मास बाय टोटल मास, WB का मास 22, टोटल मास 144 इंटू 100। परसेंटेज WA क्या होगा, WA का मास 122 बाय टोटल मास 144 इंटू 100। ये परसेंटेज WB और परसेंटेज WA निकल गया। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट में, दूसरा क्वेश्चन ये था, एकदम ध्यान दीजिएगा सब। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, बोला बेंजीन घुला है CCl4 में। बोला बेंजीन घुला है CCl4 में और आपको क्या बोला, इसमें बेंजीन का जो मास है वो कितना दिया, 30% बाय मास। बोला बताइए बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। बोलिए आपको निकालने क्या बोला, XB निकालने बोला। तो बोलो ये B हो गया और ये A हो गया। बेंजीन क्या होता है C6H6। बोलो XB क्या होता है। अगर हम XB को सीखे तो बोलो बताइए XB क्या होता है, NB बाय Na प्लस NB। बोलिए XB निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, NB और Na। और बोलो यहां पर क्या दिया आपको, 30% बाय मास। क्वेश्चन समझो, बोला बेंजीन और CCl4 है। बेंजीन घुला किसमें, CCl4 में। बेंजीन का कितना मास दिया है 30%। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं टोटल मास 100 ग्राम है, टोटल मास कितना है 100 ग्राम। तो बोलो बेंजीन कितना हो गया 30 ग्राम और ये कितना हो गया 70 ग्राम। 30 ग्राम मतलब W किसका, B का।
ग्राम मतलब W किसका, A का। WB आ गया, WA आ गया। आपको निकालने क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन। किसका बोला है, बेंजीन का। मतलब आपको निकालने बोला XB। XB के लिए क्या होता है, NB/Na प्लस NB। आपको WB और WA दिया गया है, तो बोलो NB क्या होता है, WB/MB, और Na क्या होता है, WA/Ma। तो यहां देखिएगा, तो यहां से क्या निकालिए, MB 12 गुना 6 प्लस 1 गुना 6 78 ग्राम पर मोल। Ma 12 35.5 गुना 4 142 154 ग्राम पर मोल। अब ध्यान दीजिएगा, बोलो NB क्या होगा, WB/MB, WB/MB 30/78। सॉल्व कीजिएगा 0.385 आएगा। बोलो यहां से Na क्या होगा, WA/MA 70/154 70/154। सॉल्व करोगे 0.454 आएगा। अब Na प्लस NB दोनों को ऐड कीजिएगा 0.859 आएगा। 0.385 0.454 0.839। अब यहां से XB, बोलिए NB कितना है, 0.385 अपॉन 0.8। सॉल्व कीजिएगा 0.459 आएगा XB। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला, बेंजीन किसमें घुला, CCl4 में। तो बेंजीन क्या हो गया B और CCl4 क्या हो गया A। इसमें बेंजीन का कितना मास दिया है, 30% मास दिया है। तो अगर हम मान लेते हैं टोटल मास कितना 100 ग्राम, तो ये कितना हो गया 30 ग्राम, ये कितना हो गया 70 ग्राम। ग्राम का मतलब WB दिया गया और WA दिया गया। आपको निकालने क्या बोला, XB, बोला बेंजीन का बता दीजिए मोल फ्रैक्शन। बेंजीन का क्या बता दीजिए, मोल फ्रैक्शन। तो बोलो XB का फॉर्मूला क्या होता है, NB/Na प्लस NB। XB क्या होता है, NB/Na प्लस NB। तो बोलो आपको निकालना क्या है, NB और Na। आपको दिया क्या है, WB और WA। WB/MB क्या होता है, NB, और WA/Ma क्या होता है, Na। तो यहां से निकालेंगे MB कैसे, 12 गुना 6 प्लस 1 गुना 6 78 ग्राम पर मोल। Ma 12 35.5 गुना 4, क्लोरीन का 35.5 होता है, गुना 4 142 प्लस 12 154। अब Na क्या होगा, WA/Ma। तो यहां से क्या आ गया Na। NB क्या होगा, WB/MB 30/78। तो यहां से NB आ गया। Na प्लस NB दोनों को जोड़ दो। अब बताओ XB क्या होगा, NB/टोटल, NB/टोटल। बोलो NB कितना, 0.385 और टोटल बोलो कितना है, 0.839। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये दिया गया था, एक क्वेश्चन ये दिया गया था कि CONO3 होल 2.6H2O। ध्यान दो बाबू, ये बोला CONO3 होल 2.6H2O का एक सॉल्यूशन है। ध्यान देना, ये सॉल्यूट है, तो ये B हो गया। B हो गया कितना, 30 ग्राम 4.3 लीटर में। 30 ग्राम क्या, CONO3 होल 2.6H2O। 30 ग्राम कितने में, 4.3 लीटर में। 4.3 लीटर में, ध्यान दीजिएगा सब। और बोला कि बताइए इसका मोलैरिटी क्या होगा। बोला बताइए इसका मोलैरिटी क्या होगा। तो देखो WB दिया गया, सॉल्यूशन दिया गया। अब बोलिए क्या निकालेंगे यहां से हम लोग, MB। क्या निकालेंगे, MB। देखिए कोबाल्ट का होता है 59,
2 गुना 14, 16 गुना 3 48, 6 गुना 2 प्लस 16 18, 59 प्लस 124 प्लस 108। जब सबको सॉल्व कीजिएगा तो 291 ग्राम पर मोल आएगा। W भी आ गया, M भी आ गया, वॉल्यूम किस में? लीटर में। तो बताइए हमको यहां से मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB बाय MB, वॉल्यूम किस में? लीटर में। अब बताइए WB क्या बोलेंगे? 30, MB 291, वॉल्यूम 4.3, .023 होगा। चेक कर लीजिएगा इतना 0.024 होगा मोल पर लीटर। ध्यान दीजिए सब, क्या बोला? CONO3 होल टू डॉट 6H2O का सॉल्यूशन है, जिसमें CONO3 होल टू डॉट 6H2O का मास कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम। बोला सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है? 4.3 लीटर, 4.3 लीटर। तो बोला बताइए मोलैरिटी क्या होगा? ये सॉल्यूट है, इसका मास दिया गया है। मास का मतलब W, किसका? B का। कितना दिया है? 30 ग्राम। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। कितना दिया है? 4.3 लीटर। तो बोलिए फॉर्मूला क्या होता है? WB बाय MB, वॉल्यूम किस में? लीटर में। WB कितना? 30। अब निकालेंगे MB। देखिएगा कोबाल्ट का मास नंबर एटॉमिक नंबर होता है 27। एक्चुअली क्या होगा कि जब आपको हम डी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो डी ब्लॉक में ट्रांजिशन सीरीज 1, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये हम आपको 21 से 30 तक का एटॉमिक मास याद करा देंगे। काम का चीज़ है, याद कराएंगे। तो आपको उस वक्त तक देखिए, जब एग्जाम आएगा बोर्ड में जो एग्जाम होगा तब तक आप पी ब्लॉक पढ़ चुके होंगे, तब तक आप डी ब्लॉक पढ़ चुके होंगे, आपको बहुत कुछ याद हो चुका होगा। और नहीं तो अभी फिलहाल रट लीजिए, कोबाल्ट का होता है 59, तो हम लोग 59 प्लस 2 गुना 14, 16 गुना 3 48, प्लस 6 गुना 2 प्लस 16 18, सबको ऐड किया 291 आया। यहां पर वैल्यू पुट कर दिए तो अपना वैल्यू आ गया। इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया था, ये इन टेक्स्ट का तीसरा क्वेश्चन था। इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया, एकदम सामने बोर्ड पर ध्यान देना। बोला 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ध्यान दो बाबू, यहां पर क्या लिख दिया है? डाइल्यूटेड। तो कौन सा फॉर्मूला? डाइल्यूशन फॉर्मूला। देखो क्या बोला, 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन। 30 ml जब है तो बोलिए उसका मोलैरिटी कितना है? 0.5 m। 0.5 m। 30 ml का कितना मोलैरिटी है? 0.5 m। आप इसको डाइल्यूट कर दिया तो बोलो कितना हो गया? 500 ml। बोला बताइए मोलैरिटी क्या होगा? तो अगर ये V1 है और अगर ये V1 है तो ये M1 है, अगर ये V2, बोला बताओ M2 क्या होगा? तो बोलिएगा डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है? M1 B1 इज इक्वल टू M2 B2। तो M2 क्या हो जाएगा? M1 B1 बाय V2। M1 0.5, B1 30 बाय V2 500। सॉल्व कीजिएगा तो यहां जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.03। तो हमने यहां पर डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज कर लिए। अच्छा, अभी हम ध्यान देना, अब जो क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत बुक में
इसका आंसर डिफर करेगा। ध्यान दो बाबू, एक क्वेश्चन है, दो पार्ट में है। बहुत बुक में दोनों का आंसर सेम होगा, बहुत बुक में सेम नहीं होगा। मेरे केस में दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी इनटेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ध्यान दीजिएगा सब, क्वेश्चन क्या है तो उसको समझते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 0.25 मोलल एक्वस देखो पहला क्वेश्चन, एकदम ध्यान देना बाबू। देखो क्वेश्चन क्या दिया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास निकालने बोला। यूरिया क्या है, NH2CONH2, यूरिया का मास निकालने बोला। किसमें, एक मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा सब, मोलल मतलब मोलैलिटी दिया गया, कहीं पहले मोलल मतलब क्या दिया आपको, मोलैलिटी दिया गया है। ध्यान देना कितना मोलैलिटी दिया गया है, 0.25 m। तो क्या लिखा है, 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, आपको पकड़ना खाली टर्म क्या है, 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन, मतलब मोलैलिटी कितना दिया है, 0.25 m। अब ध्यान सुनना, बोला क्या, एक यूरिया और पानी का सॉल्यूशन है। ध्यान दो बाबू, यूरिया और पानी का सॉल्यूशन है जिसका मास 2.5 kg है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 2.5 kg। बोलिएगा सॉल्यूशन का मास कितना दिया है, 2.5 kg, मतलब WA प्लस WB, WA प्लस WB कितना दिया है, 2.5 kg दिया गया। ठीक है, अब बताइए, बोला कि बताओ एक 2.5 kg वाला सॉल्यूशन जिसका मोलैलिटी 0.25 m है, उसमें यूरिया की मात्रा कितना होगा। अमाउंट ऑफ क्या पूछा आपसे, यूरिया, WB पूछा। अब ध्यान दो, फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का, WB बाय MB, WA kg में, WA kg में। अब देखो मोलैलिटी 0.25, WB निकालना है, MB देखो यहां से निकालेंगे, MB 14, 2, 12, 16, 14, 2, 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, 60 ग्राम पर मोल। WB निकालना है, मोलैलिटी दिया गया है। अब बोलो यहां से MB कितना होगा, 60। क्या WA दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, WA प्लस WB दिया गया है, WA प्लस WB दिया गया है। ध्यान दो बाबू, बहुत बुक में इसी को WA मान लेता है, जबकि ये नहीं है। ध्यान दो बाबू, WA प्लस WB बोलो कितना है, इतना kg, मतलब 2500 ग्राम। ग्राम क्यों नहीं, WB ग्राम में होता है, इसलिए इसमें कन्वर्ट कर लिया हम, ग्राम में कन्वर्ट किए। अब WA क्या हो जाएगा, WB क्या हो जाएगा, 2500, तो WA 2500 माइनस WB, बस यहां पर WA के बदले 2500 माइनस WB कर दीजिएगा और यहां से सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा 36.94 ग्राम आएगा। आप सॉल्व कीजिएगा। अब देखो फिर कुछ समझो, बोला NH2 और यूरिया का एक सॉल्यूशन, मतलब NH2CONH2 यूरिया और पानी का सॉल्यूशन है।
तो यूरिया है सॉल्यूट, तो बी, पानी है सॉल्वेंट, तो ए। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन का पूरा मास 2.5 kg दिया गया, मतलब मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ पानी WA प्लस WB कितना दिया है, 2.5 kg दिया गया। बोला उस सॉल्यूशन का अगर मोलालिटी कितना है, 0.25 ml, सॉल्यूशन का अगर मोलालिटी 0.25 m है, तो बताइए उस सॉल्यूशन को बनाने में कितना यूरिया का मास लगा होगा। मास ऑफ यूरिया, मास W किसका, यूरिया, W पूछा, मोलालिटी दिया गया है। हम डायरेक्ट यहां यूज क्या कर लिए, मोलालिटी फॉर्मूला WB/MB, WA kg में। अब WB मोलालिटी दिया गया है 0.25, WB MB 60, यहां सॉल्व किए MB आ गया। WA नहीं दिया गया है, WA प्लस WB दिया गया है। WA प्लस WB 2.5 kg, मतलब 2500 ग्राम। आपको निकालना क्या है, WA क्या होगा, 2500 माइनस WB। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, और जब वैल्यू पुट किए तो WB का आंसर ये आ गया। एक क्वेश्चन तो कहीं पर लिखा रहेगा मोलल, तो मोलालिटी हो गया, कहीं पर लिखा रहेगा मोलर, तो मोलारिटी हो गया। कल के क्वेश्चन में मोलर आएगा, कहीं पर मोलर, तो क्या हो गया आपका, मोलारिटी, मोलल, तो वो क्या हो गया आपका, मोलालिटी। अब देखो इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान दो कि यूरिया और पानी है। इस बार यूरिया का मास निकालने बोला और पानी आपको दिया है 2.5 kg। इस बार बोला 2.5 kg पानी में कितना यूरिया का मास होगा, कितना यूरिया का मास होगा जिससे मोलालिटी हो जाए 0.25। तो बोलिए MB क्या होगा, निकाले ही थे 60 ग्राम पर मोल, करना कुछ नहीं, तो बड़ा आसान हो गया आपका। मोलालिटी 0.25, WB निकालना है, MB 60 2.5। देखिए 60, देखिए कितना हो गया, ये आपका 150 हो गया। 0.25 इंटू 150, मतलब 150 1/4, 37.5 ग्राम। तो ये क्या हो गया आपका WB, ये क्या हो गया आपका WB। समझे मेरी बात को, यहां WB क्या हो गया। एक क्वेश्चन ये था। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आया अगला क्वेश्चन। देखिए आपको जितनी अभी जो भी NCERT क्वेश्चन है वो सारा आपको कहीं ना कहीं उस पैटर्न का क्वेश्चन हम कॉपी में करा चुके हैं। आपको कोई बहुत नया बात अभी करने नहीं बैठे हैं। अब देखो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या था, देखिए 5वां क्वेश्चन क्या था, 20% वेट बाय वेट एक्वस KI डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.204 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml निकालने क्या बोला, मोलालिटी निकालने क्या बोला, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। मोलारिटी और KI का मोल फ्रैक्शन, तीनों क्वेश्चन हमको आता करने के लिए। आपको हम रफ सिखा देते हैं क्या क्या करने वाले हैं। देखो एक्वस KI मतलब KI प्लस पानी, तो ये B और ये हो गया A, तो ये B और ये हो गया A। 20% मतलब ये 20 ग्राम और ये 80 ग्राम। WB दिया गया, WA दिया गया, WS 100 ग्राम। सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.204
ग्राम पर, इतना दिया गया। अब निकालने क्या बोला, पहले आते हैं मोलैलिटी पर। निकालने क्या बोला हम लोग को, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, WB/MB, WA किस में, kg में। WB 20 ग्राम, MB 39। आयोडीन का कितना होता है जी, 167 ग्राम पर मोल। WB 20, MB 166 इंटू WA कितना kg में, WB 20, MB 166, WA kg में 0.08 kg। समथिंग आएगा 1 पॉइंट के आसपास, देखना पड़ेगा कुछ जो आंसर होगा। तो यहां से आप निकाल लीजिएगा मोलैलिटी, WB आ गया, यहां से निकाल लेंगे MB, WA किस में, kg में, तो यहां से मोलैलिटी आ गया। अब मान के चलो निकालने क्या बोला, मोलैरिटी निकालने क्या, मोलैरिटी का बोलो फॉर्मूला क्या होगा, WB/MB। WB तो आ चुका है, MB आ चुका है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है, सॉल्यूशन का मास दिया गया है, तो वो बताइए डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। मास बाय डेंसिटी, मास बोलिए 100 ग्राम, डेंसिटी 1.204। यहां से आ गया, यहां से निकल जाएगा वॉल्यूम। ये किस में आएगा आपका, ml में आएगा। इसको बोलो ग्राम में, इसको कैसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, 1000 से। ठीक, किस में आ गया आपका वॉल्यूम, किस में आ गया, लीटर में आ गया। बोलिए फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, WB/MB, वॉल्यूम किस में, लीटर में। WB/MB वॉल्यूम किस में, लीटर में। WB 20%, 20 ग्राम। MB 39 प्लस 127, तो यहां से MB आ गया। WB/MB वॉल्यूम किस में, लीटर में। आपको क्या दिया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है, और सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 100 ग्राम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। ध्यान दो बाबू, ये लाइन को पढ़ो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, तो क्या चाहिए हमको, सॉल्यूशन का मास कितना, 100 ग्राम। सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना, 1.204। तो यहां से वॉल्यूम किसका आ गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, WB/MB, वॉल्यूम किस में, लीटर में। बस करना कुछ नहीं है, यहां से WB MB और वॉल्यूम 1/12 पुट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद बोलो निकालने क्या बोला, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। मतलब हमको निकालने KI कौन है, B, निकालने क्या बोला हमको, XB। XB क्या होगा, NB/NA प्लस NB। अब बोलिए NB क्या होगा, WB/MB 20/166, ये NB आ गया। अच्छा, NA WA/MA, अब यहां से MA कितना, 18, 80/18, शायद यही आएगा 4.44। NA प्लस NB दोनों को जोड़ देंगे, 4.56, 0.12/4.56। तो यहां से क्या आ गया, XB आ गया। तो देखिए मोलैरिटी सब हमको सिखा चुके हैं, कुछ नया बात नहीं कर रहे हैं। यही क्वेश्चन था क्या, ये क्वेश्चन देखो क्लास थोड़ा फास्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मेरा पहले का सारा क्लास कर चुके होंगे तो फिर आपको क्लास फास्ट नहीं लग रहा होगा।
फिर आपको तो लग रहा होगा कि हाँ ऐसा हम पहले पढ़े थे, एक दिन मोलैलिटी सीखे थे, एक दिन मोलैरिटी सीखे थे, एक दिन मोल फ्रैक्शन सीखे थे। आज सब कुछ का क्या रिकैप हो गया। ये आपके बेनिफिट है। देखो आप लेक्चर, अगर कोई लेक्चर 1 पढ़े हैं, फिर 3 पढ़ लिए हैं तो 2 को पढ़िए, और कोई लेक्चर 5 भी पढ़ रहे हैं तो पहले 1 2 3 4 पढ़िए। अब हम कल कराएंगे HOTS क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन, वो आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं जब तक आपको नहीं आएगा लेक्चर 1 2 3 4 5, तब तक आपको नहीं आएगा। तो आप उसके लिए पहले 1 2 3 4 को अच्छे से पढ़ें तो ही आपको चीज समझ में आएगा। तो ये था मेरा NCERT इन टेस्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं टेस्ट क्वेश्चन पे। देखो टेक्स्ट में है टोटल इस टॉपिक से 6 या 7 क्वेश्चन। हम लोग आज 4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो बचेगा हम लोग कल HOTS में डालेंगे। आप एकदम ध्यान दीजिएगा चीज को। क्वेश्चन बोला 68% वेट बाय वेट एक्वस HNO3 सॉल्यूशन है, मोलैरिटी बताओ। एकदम आसान है, HNO3 प्लस वाटर, तो ये B और ये A हो गया कितना 68 ग्राम। WB बोलो कितना हो गया 68 ग्राम। अब बोले यहां से MB, तो डेंसिटी यहां दिया है 1.504 ग्राम पर ml। MB 1 प्लस 14, 16 गुना 3 48, 63 ग्राम पर मोल। WB आ गया, MB आ गया, डेंसिटी दिया गया है, निकालने क्या बोला है सॉल्यूशन का मास, नहीं निकालने क्या बोला हमको मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दो बाबू, 68% वेट बाय वेट एक्वस HNO3, डेंसिटी दिया है किसका सॉल्यूशन का, निकालने क्या बोला मोलैरिटी। तो बोलिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है WB बाय MB, वॉल्यूम किस में लीटर में। WB 68, MB 63, निकालना है वॉल्यूम। बताओ डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी, किसका वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन का मास कितना होगा, टोटल मास 100 ग्राम माने थे, तो ये कितना था 68 ग्राम। तो बताइए कितना होगा 32 ग्राम। तो WA प्लस WB कितना हो गया 100 ग्राम, 1.5 66.5। ये किस में आ गया आपका ml में, 1000 से भाग दे देंगे, लीटर में आ गया। हम इसको यहां पर खाली पुट कर दिए, लगभग आंसर 16 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। कुछ चेक कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन अगर हमको किस में दे देगा ऑब्जेक्टिव में देगा, तुम कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज मास गुना D इंटू 10 अपॉन MB, परसेंटेज मास 68 गुना D 1.4 विथ MB 63, आंसर सेम आ जाएगा, आंसर सेम आ जाएगा। तो ये पार्ट तो हो गया अगर आप देखिएगा तो ये वाला पार्ट मेरा। अब इसी में क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, देखो मतलब 10% एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, निकालने क्या बोला मोलैरिटी बताओ, मोलैरिटी बताओ, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बताओ XB बताओ। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 दिया गया ग्राम पर ml। बस हम लोग पढ़े थे, तुरंत पढ़े थे एक्वस के आई था, और यहां पर क्या एक्वस ग्लूकोज आ गया। सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके ऑलरेडी। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है बड़ा शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसको अभी नहीं करेंगे, हम उसको
कल करेंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो एक बार ध्यान दो। अब हम लोग आते हैं इसके बाद जो टॉपिक है अपना, एकदम ध्यान दीजिएगा चीज को। जब ऑफलाइन पढ़ा रहे थे क्लास में, इस क्वेश्चन किए थे, बोला एक सॉल्यूशन है जो 300 ग्राम वाला सॉल्यूशन और 400 ग्राम वाला सॉल्यूशन, 300 ग्राम वाला सॉल्यूशन और 400 ग्राम वाला सॉल्यूशन दोनों को आपस में मिक्स किए, दोनों को आपस में क्या किए, मिक्स किए, तो बन गया कितना, 700 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, ये जो नया सॉल्यूशन बना, एकदम अच्छे सुनिएगा, हम HOTS में ऐसा ही 2-3 क्वेश्चन डालने वाले हैं, ध्यान दो चीज को। बोला 300 ग्राम वाला सॉल्यूशन और 400 ग्राम वाला सॉल्यूशन दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया, एक 700 ग्राम वाला सॉल्यूशन बना। बोला ये जो 700 ग्राम वाला सॉल्यूशन बना, ध्यान दीजिएगा, इस 700 ग्राम वाले सॉल्यूशन में बताओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास परसेंटेज क्या होगा। तुम पहले बोलोगे सर पहले पता तो कर लें इसमें कितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, तुम बोलोगे पहले पता तो कर लें इसमें कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट होगा, इसमें कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट होगा, इसका सॉल्यूट प्लस इसका सॉल्यूट इज इक्वल टू इसका सॉल्यूट, इसका सॉल्वेंट प्लस इसका सॉल्वेंट इज इक्वल टू इसका सॉल्वेंट। पहले पता तो कर लें। तो ध्यान दो बाबू, पता करते हैं। यहां दिया गया 30% बाय मास, 40% बाय मास। देखो परसेंटेज का मतलब किसका मास, सॉल्यूट का मास। तो बोलो 300 ग्राम में 300 ग्राम का 25%, क्वेश्चन दिया होगा 300 ग्राम का 25% कितना होगा, 75 ग्राम। तो ये 75 ग्राम किसका मास होगा, सॉल्यूट का मास। WB1 क्यों लिखे, सॉल्यूशन पहला है। 400 ग्राम में कितना, 40%, कितना 40%, 400 ग्राम का 40% 160 ग्राम, WB2। तो बोलिए अब बताइएगा, इसका सॉल्यूट प्लस इसका सॉल्यूट, इसका सॉल्यूट प्लस इसका सॉल्यूट कितना हो गया, इसका सॉल्यूट हो गया WB, दोनों को जोड़ दीजिए तो 235 ग्राम और WA 700 में घटा दीजिए 465 ग्राम। अब ध्यान दो, पहले पता तो हो क्या बोला, 300 ग्राम वाला एक सॉल्यूशन है, 300 ग्राम वाला एक सॉल्यूशन है 400 ग्राम वाला, दोनों को मिक्स कर दिए तो बना कितने ग्राम वाला, 700 ग्राम वाला। बोला बताइए वो जो 700 ग्राम वाला सॉल्यूशन है उसमें बताइए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास परसेंटेज क्या होगा। तुम यूं समझो इसमें चीनी पानी है, इसमें नमक पानी है, मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, नमक चीनी पानी। तो ध्यान दीजिएगा, अब नमक चीनी पानी में सॉल्यूट कौन है, नमक और चीनी, नमक और चीनी, पानी क्या है, सॉल्वेंट। तो पहले पता तो कर लें इसमें कितना नमक पानी है, इसमें कितना चीनी पानी है। तो इस नमक प्लस चीनी दोनों को ऐड करेंगे तो इसका सॉल्यूट प्लस इसका सॉल्यूट बन जाएगा इसका सॉल्यूट। तो 300 ग्राम में कितना, 25%, कितना बताइए, 75 ग्राम क्या हो गया, सॉल्यूट। पता कितना हुआ सॉल्वेंट, 300 माइनस कर दीजिए 225 ग्राम। कितना हुआ कितना हुआ इसका सॉल्वेंट, सॉल्यूट हुआ 160 ग्राम। तो 400 में 160 माइनस कर दीजिए कितना, 240। इसका सॉल्यूट प्लस इसका सॉल्यूट इज इक्वल टू इसका सॉल्यूट, इसका सॉल्वेंट प्लस इसका सॉल्वेंट दोनों को ऐड कीजिए, इसका सॉल्वेंट आ गया। तो बोलिएगा परसेंटेज WB बाय टोटल 235 बाय टोटल 700 इंटू 100 कीजिएगा, WA बाय टोटल इंटू 100। तो ये हो गया आपका WB, ये हो गया WA। क्लियर हो गया बात। इसके बाद ध्यान दो, एक क्वेश्चन दिया गया और NCERT क्वेश्चन ही है, एकदम ध्यान दीजिएगा चीज को।
देखो, बोला एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। अभी एंटी फ्रीज सॉल्यूशन किसको बोलता है? ठंडा में जमे नहीं, एंटी फ्रीज मतलब फ्रीज मतलब जमना, उल्टा हो गया। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया गया है जो ठंड में नहीं जमे, फ्रीज ना हो। किससे बनाया गया? बोला इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस पानी। कितना पानी? 200 ग्राम। कितना ग्लाइकॉल? तो 22.6 ग्राम। अब बताओ, अब पानी और ये सॉल्वेंट कौन है? देखो, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो पानी होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। यहां बोला कुछ नहीं है तो हो गया ए और हो गया बी, तो डब्ल्यू बी दिया गया, डब्ल्यू ए दिया गया, डब्ल्यू बी दिया गया और डब्ल्यू ए दिया गया। ध्यान दीजिएगा सब। बोला डेंसिटी दिया गया 1.072 ग्राम पर एमएल। बोला बताइए मोलैरिटी क्या होगा? मोलैलिटी और मोलैरिटी क्या होगा? तो बोलिए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डब्ल्यू बी बाय एम बी। डब्ल्यू ए केजी में 0.2 केजी। अब एम बी मोलर मास ऑफ बी 12 गुना 2 24, 6 गुना 1 6, 12 गुना 16 गुना 2 32, 30 प्लस 32 62 ग्राम पर मोल। तो यहां से कर देंगे। जब सॉल्व कीजिएगा 17.95 मोल पर केजी आएगा। डब्ल्यू बी यहां से निकाल ली, एम बी 12 गुना 2 24, 24 प्लस 6 30 प्लस 32 62, एम बी आ गया। डब्ल्यू ए किसने बोला? केजी में, डब्ल्यू ए केजी में आ गया। मोलैरिटी आ गया। अब बोलो क्या निकालेंगे? मोलैरिटी। मोलैरिटी डब्ल्यू बी बाय एम बी, वॉल्यूम किसमें? लीटर में। डब्ल्यू बी कितना? 222.6। एम बी बोलो कितना? एम बी बताइए 62। वॉल्यूम किसमें? लीटर में। वॉल्यूम किसमें? अब आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया, तो बताइए वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना है बताइए? यहां 100 ग्राम नहीं होगा, दोनों को जोड़ेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कितना सॉल्यूट? इतना। कितना सॉल्वेंट? 200। 422.6 जब कीजिएगा तो 394 ml आएगा। 0.394 लीटर। 0.394 लीटर। सबको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहां आंसर आएगा आपका 9.1 मोल पर लीटर। देखिएगा यहां पर क्या है? सॉल्यूट का मास दिया गया है, सॉल्वेंट का मास दिया गया है, सॉल्यूट का मास दिया गया है, सॉल्वेंट का मास दिया गया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है। निकालना क्या हमको? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? सॉल्यूशन का मास बाय सॉल्यूशन का डेंसिटी इनटू, बस यही, मास बाय डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास क्या? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, दोनों को ऐड करेंगे तो 422.6 यहां से आएगा अपॉन डेंसिटी दिया गया है। सारा वैल्यू को पुट कर दिए। जब वैल्यू को पुट कर दिए तो आपका यहां से इतना आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका यहां से सॉल्व करने। मोलैरिटी आ गया, मतलब मोलैरिटी आपको यहां से हम जो क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, बड़ा शानदार क्वेश्चन। मेरा सलाह है आपको कि पहला काम आप क्या कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन पहले करा चुके हैं आप एक बार सबको कर लीजिएगा। लेक्चर 5 तक आज तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट आपको आना नहीं चाहिए, तो ही आपसे HOTS का सारा क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो दिक्कत होगा बनने में। आप एकदम
ढंग से पढ़ें, और आपको हम बता भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्लास चल रहा है ऑनलाइन, रिपीट कर रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि ऑनलाइन क्लास ऐसे भी ऑफलाइन की तुलना में फास्ट होता है। तो अगर 1-1.5 मंथ ऑनलाइन चल गया तो ऑफलाइन का 4 मंथ के बराबर हो जाएगा, खासकर मेरा क्लास। इसीलिए आप एक भी दिन क्लास को छोड़े नहीं, डेली अपडेट रखें खुद को, नहीं तो नुकसान में रहिएगा। हम लोग आगे कल HOTS क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।